गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। श्री शुकसागरम द्वादश स्कंदम। श्लोक। कलेशोदर्शो निषिद्धि राजनिस्ति हो को महान गुण कीर्तनाय देव कृष्णायस्य मुक्त संग प्रव्रजेत कृते यदधायतो विष्णु त्रेताय यजतो मखे द्वापरे परिचायर्चा कलो तंदरे कीर्तनात् नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुखम शम नस्तम नमामि हर परम। अर्थ। कलयुग में वैसे तो दोषों का भंडार है, किंतु इसमें एक गुण अति विशेष है कि इस युग में केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के नाम संकीर्तन मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं तथा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान की करोड़ों वर्ष तपस्या तथा ध्यान करने से, त्रेता युग में सैकड़ों यज्ञादि कर्म करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में वही फल केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन करने से सारे पाप नाश हो जाते हैं, जिनको प्रणाम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उन परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रणाम मेरे आराध्य भगवान कृष्ण राधे। प्रथम अध्याय। कलयुग में राजवंशों का वर्णन। दोहा। कलयुग में राजा सभी होंगे क्रूर स्वभाव, परिव्रता भूखन मरे वेश्यापान चबाए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने परम धाम को चले गए तब इस पृथ्वी पर किन किन देशों के राजाओं का राज्य रहा था तथा भविष्य में किन किन वंशों के राजाओं का राज्य रहेगा, कृपा करके मुझे समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, नवम स्कंद में मैंने तुम्हें बतलाया था कि मगध देश के राजा जरासंध के पिता भयदत्त के वंश का राज्य कलयुग के आरंभ में रहेगा। उस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय होगा। उसके एक सुनक नाम का मंत्री होगा। वह रिपुंजय को मारकर अपने प्रद्योग नाम के पुत्र को राजा बनावेगा। उस प्रद्योग के पालक नामक पुत्र होगा। पालक का विशाखायूथ का राजक और राजक का नंदीवर्धन पुत्र होगा। पालक से लेकर नंदीवर्धक तक प्रघोत वंशी ये 5 राजा प्रघोत कहलाएंगे और इनका राज्य 138 वर्ष तक रहेगा। इसके उपरांत मगध देश का राजा शिशुनाग होगा। शिशुनाग के काकवर्ण पुत्र होगा। उसके क्षेमधर्मा तथा क्षेमधर्मा के क्षेत्रज पुत्र होगा। क्षेत्रज के विदिशार और विदिशार का अजातशत्रु के दर्भक तथा उसके अजय नाम का पुत्र होगा। अजय के नंदीवर्धन और नंदीवर्धन के महानंदी पुत्र होगा। इस शिशुनाग वंश में ये 10 राजा उत्पन्न होंगे जो कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। हे परीक्षित, राजा महानंदी के शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नामक एक पुत्र उत्पन्न होगा। वह बड़ा बलवान तथा महापदक संख्यक सेना का स्वामी होगा। इसके पास धन की इतना होगा, इसीलिए इसको महापदक नंद कहेंगे। वह राजा क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा।
वह शूद्र बढ़ा, अधर्मी होगा, पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा। हे परीक्षित, तुम्हारे जन्म से लेकर महानंद पदम के राज्याभिषेक तक 1115 15 मनुष्य वर्षों का समय लगेगा। इस महापद्मनंद के सुमात्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा 100 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। उस अधर्मी राजा महापद्मनंद के व्यवहार से राजा अति दुखी हो उठेगी। तब कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण उत्पन्न होगा, जो सम्राट महापद्मनंद तथा उसके 8 पुत्रों का नाश करके मौर्य वंश के राजाओं का राज्य स्थापित करेगा। इस मौर्य वंश में सबसे पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य उस चाणक्य की सहायता से राज्य करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बारिसार बिंदुमारशोक होगा। उसके अशोक वर्धन तथा उसके सुयोस के संगत तथा संगत का पुत्र शालिमुख, शालिमुख के सोम शर्मा का शतधर्मा तथा शतधर्मा का भयद्रथ पुत्र उत्पन्न होगा। हे परीक्षित, इस मौर्य वंश में ये 10 राजा 133 वर्ष तक राज्य कलयुग में करेंगे। भयद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र शुंग उसे मारकर स्वयं राजा बन जाएगा। पुष्पमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का पुत्र वसुमित्र का भद्रक तथा भद्रक का पुलिंद्र नाम का पुत्र होगा। पुलिंद्र का पुत्र घोष और घोष का वज्रमित्र, उसका पुत्र भागवत, उसका पुत्र देवभूति होगा। भृगवंश के ये 10 राजा 112 वर्ष तक कलयुग में पृथ्वी का राज्य करेंगे या भोगेंगे। हे राजा परीक्षित, शुंग वंश के समाप्त होने पर कंडव वंश का राज्य स्थापित होगा। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति दुष्ट स्वभाव का लंपट होगा। उसे मारकर कंठवंशी वसुदेव राजा बनेगा। वसुदेव का पुत्र भूमि, उसका पुत्र नारायण, उसका पुत्र सुशर्मा होगा। सुशर्मा बड़ा प्रतापी राजा होगा। इस कारण कंठ वंश के ये 4 राजा कलयुग में 335 वर्ष तक राज्य करेंगे। हे परीक्षित, इनकी उपरांत अभिभृत नगर के 7 आभीरगर्द भी तक 16 कंक राजा राज्य भोगेंगे। ये सब के सब लोभी दुष्ट स्वभाव के होंगे। इसके पश्चात 8 यवन तथा 14 तुर्क राज्य करेंगे। इनके पश्चात 10 गरुड़ अंग्रेज गोरे राज्य करेंगे। इसके पश्चात 11 मौन राजा होंगे। मौनों से पहले ये सब राजा 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे और 11 मौन 300 वर्ष तक राज्य करेंगे। उनके राज्यकाल समाप्त होने पर किलकिला नगरी में भूतनंद नाम का राजा उत्पन्न होगा। इसके पश्चात मगध देश का राजा विश्वस्फूर्ति जी होगा। वह सब ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को मलेच्छ जाति में बदल देगा। वह पद्मावती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक राज्य करेगा। घोर कलयुग जो जो आता रहेगा त्यों त्यों ब्राह्मण लोग संस्कार शून्य होते जाएंगे तथा राजा लोग शूद्रों के से आचरण करेंगे। सभी स्थानों पर शूद्रों का ही राज्य होगा। ये लोग दान आदि नहीं करेंगे, छोटी मोटी बातों पर क्रोध करेंगे। वे पापी स्त्री बच्चों तथा गौओं को मारने में लगेंगे। पराई स्त्री तथा धन के लिए ये मुंह से लार गिरावेंगे। उनकी उन्नति अवनति क्षणिक होगी, आयु थोड़ी होगी। वे बलहीन होंगे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। वे रजोगुण और तमोगुण से युक्त होंगे।
उन्हें राजा तो नहीं कहेंगे, वे मलिच्छ लुटेरे डाकू ही होंगे। ये वे प्रजा का खून चूसेंगे और अंत में सब नष्ट हो जाएंगे। दूसरा अध्याय, कलयुग के धर्मों का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों तो धर्म, सत्य, पतिव्रता, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शक्ति आदि सभी नष्ट होते जाएंगे। नीच पुरुषों की सेवा होने लगेगी, सत्यवादी तथा धार्मिक भूखे मरने लगेंगे तथा अनेक प्रकार की पीड़ा सहेंगे। जिसके पास धन होगा वही कुलीन, सदाचारी, सदगुणी माना जाएगा। जिसके हाथ में शक्ति होगी उसी के हाथ में धर्म तथा न्याय होगा। विवाह इत्यादि शील गुण आदि की परख से न होंगे, केवल युवक तथा युवती की रुचि के अनुसार होंगे। जो जितना छल कपट वाला होगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। शील तथा संयम श्रेष्ठता को न मानकर केवल रति कौशल ही स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता मानी जाएगी। ब्राह्मण केवल एक यज्ञोपवीत धारण करने वाले होंगे, उनमें गुण तथा शील कुछ भी नहीं होगा। ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि केवल नाम के लिए ही कमंडल, दंड और भगुए वस्त्रधारी होंगे, उनमें सच्चाई कुछ भी नहीं होगी। न्यायालयों में घूस तथा धन बेवा करने वाला ही विजयी होगा। न्याय की व्यवस्था ठीक ठीक नहीं होगी। अधिक वाचाल ही विद्वान पंडित माना जाएगा। दम्भी तथा पाखंडी ही बड़ा साधु माना जाएगा। केवल बाल संवार कर कपड़े पहन लेना ही स्नान हो जाएगा। छोटे छोटे तालाब ही तीर्थ स्थान मान लिए जाएंगे। गंगा, गोमती तथा माता पिता आदि के लिए अश्रद्धा प्राप्त हो जाएगी। पर सिर पर बाल रखना ही सौंदर्य का चिन्ह होगा। पेट पालन करना ही जीवन का धैर्य रहेगा। दृढ़ता के साथ बात करना ही सच्चाई मानी जाएगी। यश के लिए धर्म का सेवन मनुष्य करेंगे। जो बलवान होगा वही राजा होगा, चाहे वह शूद्र ही क्यों ना हो। डाकू, ठग, लुटेरों का अधिक जोर होगा। अकाल पर अकाल पड़ेंगे, कभी अतिवर्षा होगी तो कभी सूखा पड़ेगा। आंधी, कड़ाके की शीत, पाला आदि उत्पन्न होंगे। अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। मनुष्यों की आयु का औसत केवल 20 या 30 वर्ष तक होगा। कलयुग के कारण प्राणियों के शरीरों की लंबाई चौथाई बहुत छोटी होगी। वर्णाश्रम, धर्म, वेद मार्ग सब नष्ट हो जाएंगे। पाखंडियों के हाथ में धर्म चला जाएगा। मोर, गोएं बकरियों की भांति छोटी छोटी तथा कम दूध देने वाली होंगी। वानप्रस्थी, सन्यासी आदि गृहस्थ जुटाकर रहेंगे। अन्न आदि के पौधे अति छोटे होंगे, वृक्ष फल नहीं देंगे। ग्रहों में अतिथि सत्कार तथा वेद ध्वनि सुनाई नहीं देगी। उस समय धर्म की रक्षा कल के भगवान अवतार लेंगे। उन दिनों संबल ग्राम में विष्णु यश नाम का एक उत्तम ब्राह्मण होगा। वह बड़ा दयावान तथा भगवत भक्त होगा। उसी के घर में भगवान अवतार लेंगे। वे देवदत्त नामक दुधग्रते वाले घोड़े पर चढ़कर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही साथ पुष्प नक्षत्र के प्रथम चरण के प्रथम पल में प्रवेश करेंगे, उसी समय सतयुग लग जाएगा। यही सतयुग का आरंभ काल कहलाता है। जब ये तीनों ग्रह एक राशि पर आते हैं, बस उसी काल से सतयुग आरंभ हो जाता है। हे परीक्षित, सप्तऋषियों में आकाश में पहले 2 तारे नजर आते हैं। उनके मध्य में दक्षिण उत्तर रेखा पर अश्विनी, भरणी आदि 28 नक्षत्रों में से एक अश्विनी नक्षत्र दृष्टि आता है। उस नक्षत्र पर सप्तऋषिगण मनुष्य वर्ष की गणनी के अनुसार 100 वर्ष तक रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सप्तऋषि एक समय एक एक नक्षत्र पर 100 वर्ष तक रहते हैं। वे सप्तऋषि तुम्हारे जन्मों के समय मघा नक्षत्र पर थे और अब भी मघा नक्षत्र पर हैं। जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते हैं, उसी समय कलयुग का
आरंभ होता है। कलयुग का प्रमाण देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1200 दिव्य वर्ष है और मनुष्य गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष है। जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, उस समय राजा नंद का राज्य करेगा। उसी काल से कलयुग की वृद्धि आरंभ होगी। बहुत से पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने लोक को चले गए, उसी दिन से कलयुग का आरंभ हो गया। हे राजन, 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर कल के भगवान अवतार लेंगे। तब मनुष्यों की सात्विक वृत्ति हो जाएगी और सतयुग आरंभ हो जाएगा। हे राजन, भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु, जो तुम्हारे परदादा थे, उनके भाई देवापि और इक्ष्वाकुवंशी मरु इस समय भी कलापि ग्राम में निवास करते हैं। वे महान योगी हैं। वे कलयुग के अंत में कल की भगवान की आज्ञा से यहाँ पर पधारेंगे और पहली भांति वर्ण व्यवस्था का विस्तार करेंगे। इस काल चक्र में केवल ये 4 ही युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। ये ही अपने अपने काल में बरतते रहते हैं। सभी राजा जो इस पृथ्वी को अपनी अपनी कहते हैं, वे इन 4 युगों के अंतर्गत ही मरकर समाप्त हो गए और सब के सब काल के गाल में चले गए। तीसरा अध्याय, कलयुग में नाम संकीर्तन की महिमा। कलिमल धोबन एक जल, हरि को नाम सुना, संकीर्तन गुण नाम प्रभु, कलयुग में सुख धाम। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, यह पृथ्वी हंसकर कहती है कि ये राजा लोग जो स्वर्थ मृत्यु के खिलौने हैं, मुझे जीतने का प्रयत्न करते हैं। ये सब राजा वे यह भी जानते हैं कि एक दिन उनकी मृत्यु अवश्य है, फिर भी मुझे जीतने का कामना करते रहते हैं। हे राजा परीक्षित, यह सब नाशवान है। केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के गुणानुवाद और उनकी चरणों में अनन्य भक्ति ही परमात्मा का साधन है। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, मुझे तो इस कलयुग में दोष ही दोष प्रतीत होते हैं। इसमें कोई गुण मुझे तो दृष्टि आता ही नहीं है। केवल कलयुग में मनुष्य इन पापों से किस प्रकार मुक्त हो सकेंगे, मुझे समझा कर कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कलयुग में अनेकों दोष हैं, यह दोषों का भंडार है, किंतु फिर भी कलयुग में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रूप, गुण, लीला, धाम तथा नाम के श्रवण कीर्तन के मात्र से एक जन्म की तो बात ही क्या, हजारों जन्मों के द्वारा धातुओं की मलिनता नष्ट हो जाती। उसी प्रकार कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से करोड़ों जन्मांतर तक के पापों की मलिनता भस्म हो जाती है। हे परीक्षित, यूँ तो कलयुग दोषों का भंडार है, किंतु उसमें यही एक विशेष गुण है। कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के एक बार संकीर्तन मात्र से ही सारे पाप नष्ट होकर बड़ी वही गति प्राप्त होती है जो सतयुग में भगवान की तपस्या से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा करने से फल प्राप्त होता है। वह केवल कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। चौथा अध्याय, 4 प्रकार के प्रलय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, तीसरे स्कंद में तुम्हें काल का स्वरूप तथा परिभाषा बतला चुका हूँ। अब मैं तुम्हें कल्प की स्थिति तथा उसके प्रलय का वर्णन सुनाता हूँ। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है, उसी को कल्प कहते हैं। इस कल्प में 14 मनु व्यतीत हो जाते हैं। जब एक ब्रह्मा का एक दिन अर्थात एक कल्प व्यतीत हो जाता है, तब कल्प के अंत में उतने ही समय तक अर्थात एक कल्प तक प्रलय रहती है। उस प्रलय को ही ब्रह्मा की एक
रात कहते हैं। ब्रह्मा की उस रात को प्रलय की नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय में तीनों लोक समाप्त हो जाते हैं। इस अवसर पर ब्रह्मा सारे विश्व को अपने भीतर समेटकर सो जाते हैं। उस अवसर पर शेष साई नारायण भी शयन कर जाते हैं। जब ब्रह्मा जी वह रात्रि समाप्त हो जाती है तब ब्रह्मा जी पुनः उन तीनों लोकों को सृष्टि करते हैं। इस प्रकार एक दिन के बाद एक और रात के बाद एक दिन व्यतीत होते रहते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं उनको 2 पदार्थ की आयु कहते हैं। जब ब्रह्मा समाप्त हो जाता है उस समय महतत्व, अहंकार, पंचतत्व, आत्मा ये सातों तत्व अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती है। इसी को प्रकृति प्रलय कहते हैं। इस प्राकृतिक प्रलय के 5 भूतों से बना यह ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप त्याग कर अपने कारण रूप में धुल मिल जाता है। उस समय 100 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होती है। सभी प्राणी, वृक्ष, लता आदि जल के बिना सूख जाते हैं। उस समय प्रलयकालीन सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र आदि के जल को सोख कर सबको जला देता है। सब लाल अंगारे की भांति तृप्त हो जाते हैं। पृथ्वी के नीचे शंकर भगवान शेष नाग के मुख से प्रलयकालीन अग्नि निकलने लगती है। वह पृथ्वी के नीचे सातों लोगों को भस्म कर देती है। नीचे से तीक्ष्ण अग्नि की लपेटें तथा ऊपर से प्रचंड मार्तंड की गर्मी इस सारे ब्रह्मांड को ऊपर नीचे चारों ओर जलाकर भस्म कर देती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि गोबर का उबला अग्नि जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो तथा प्रलयकालीन अति प्रचंड वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती है और सारे आकाश को धूल, कंकड़, धुआं तथा रंग बिरंगे बादलों में भर देती है। तब सैकड़ों वर्षों तक भयंकर वर्षा होने लगती है। उस समय सारे ब्रह्मांड में जल ही जल भर जाने के कारण सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। उस समय जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने ही लीन कर लेता है। गंध के जल में मिल जाने पर पृथ्वी में जल घुलकर पृथ्वी जल रूप हो जाती है। तत्पश्चात जल के गुण रस को तेज अग्नि ग्रसित कर लेता है और वह जल सूख कर तेज में समा जाता है। तत्पश्चात तेज के गुण रूप को वायु ग्रसित कर लेता है और वह तेज वायु में मिल जाता है। तत्पश्चात वायु गुण स्पर्श को आकाश पी लेता है। वायु आकाश में लीन होकर शांत हो जाता है। तत्पश्चात आकाश के गुण शब्द को तामस अहंकार ग्रसित कर लेता है और आकाश तामस अहंकार में घुल मिल जाता है। तेज अहंकार इंद्रियों को ग्रसित कर लेता है और सात्विक अहंकार इंद्रियों की अधिष्ठात्रा देवताओं को ग्रसित कर लेता है। तत्पश्चात अहंकार को महतत्व ग्रसित कर लेता है और सात्विक राजस तामस गुण महतत्व को ग्रसित कर लेते हैं और ये तीनों गुण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तब केवल प्रकृति ही प्रकृति अर्थात भगवान की माया शेष रह जाती है। वही इस चराचर जगत की उत्पत्ति करने का मूल कारण है। जब प्रलय हो जाती है तब सब कुछ सोए के समान शून्य सा हो जाता है। उस अवस्था का अनुमान करना असंभव है। इसी अवस्था को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस समय प्राकृतिक तथा मनुष्य दोनों की शक्तियाँ क्षीण होकर अपने मूल स्वरूपों में लीन हो जाती है। केवल परमात्मा तत्व ही शेष रहता है। 5वां अध्याय श्री सुखदेव जी द्वारा परीक्षित को अंतिम ज्ञान देना। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, तुमने संपूर्ण श्रीमद्भागवत पुराण में केवल 17 बार यही सुना है कि विश्वात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का संकीर्तन ही परम तत्व है। ब्रह्मा तथा रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं है। हे राजन, अब तुम इस धारणा को बिल्कुल भूल जाओगे कि मैं मरूंगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा ही हो। मरना तथा उत्पन्न होना यह शरीर का धर्म है, तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम किसी से न तो उत्पन्न हुए हो और न उत्पन्न होगे। जिस प्रकार आग लकड़ी से अलग रहती है, लकड़ी उत्पत्ति तथा नाश से सदा परे है, उसी भांति
लकड़ी रूप देह से अग्नि रूप तुम भी सर्वथा अलग हो। मरना, कटना, जलना ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। वह आत्मा दृष्टा तथा इन जीने की अवस्थाओं से अलग, जन्म मृत्यु रहित, शुद्ध बुद्ध तथा परमात्मा स्वरूप है। जिस प्रकार महाकाश और घटाकाश दोनों एक ही हैं, किंतु घटाकाश अलग प्रतीत होता है और उस घट के टूट जाने पर घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, उसी प्रकार अज्ञान के टूट जाने पर ये जीव भी ब्रह्म हो जाता है। वह पहले भी ब्रह्म ही था, यह तो केवल अज्ञान के कारण अब्रह्म प्रतीत होता था। यह मन ही इस आत्मा के लिए अनेकों शरीर, विषय तथा कर्मों का निर्माण करता है और मन ही मन जीव को कर्म बंधन में बांधकर संसार चक्र में घुमाता है। इस दिन की सृष्टि भगवान की माया करती है। जिस प्रकार तेल का पात्र और बत्ती के साथ आग का संयोग होने से दीपक जलने लगता है, उसी प्रकार आत्मा, शरीर, इंद्रिय, मन और कर्म इन सब का परस्पर संबंध होने से ये सब जीव अपने रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण वृत्तियों के द्वारा उत्पन्न तथा नाश होता रहता है। किंतु दीपक के बुझ जाने पर जिस प्रकार तेज तत्व का नाश नहीं होता है, उसी भांति संसार के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है, क्योंकि यह आत्मा सबसे परे है, सबका आधार है, आधार नित्य, निश्चय तथा अनंत है। हे परीक्षित, तुम अपनी बुद्धि और विवेक युक्त युद्ध बुद्धि से परमात्मा का चिंतन करके अपने हृदय को भर लो और अपने अंतकरण में परमात्मा का साक्षात्कार करो और यह समझ लो कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ। जब तक्षक ब्राह्मण के श्राप से अपने जीव लपलपाता हुआ तुम्हारे पैरों को ढस ले तो भी कोई चिंता न करना। उस समय तुम अपने शरीर, अपने आत्मा स्वरूप में स्थिर होकर इस सारे विश्व को अपने में देखना। वह तक्षक तुम्हें नहीं डसेगा, तुम्हारे इस नाशवान शरीर को डसेगा। तुमने जो पूछा था उसका उत्तर दे दिया, अब क्या चाहते हो। छठा अध्याय, राजा परीक्षित की परम गति होना तथा जन्मेजय द्वारा सर्प यज्ञ करना तथा वेदों की शाखा विशाखा की वर्णन करना। जन्मेजय के कुपित हो कीन सर्प मुख एक, भस्म किए अहिराज बहु रखी अपनी टेक। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, हे सोनक जी, पारदर्शी भगवान श्याम नंदन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस भांति भागवत तत्व का सार निचोड़ कर अमृतपान कराया। उसे पीकर राजा परीक्षित अमर हो गए। तब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर उनके चरणों की ओर आगे बढ़ाकर इस प्रकार कहा। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझ दीन पर दया करके स्नात कर दिया। आपने मुझे श्री हरि की लीला कथाओं का अमृतपान कराकर अमर बना दिया है। अब मैं आपको कृपा दृष्टि प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया हूँ। इस संसार अग्नि से दहकाने वाले प्राणियों का आप जैसे संत पुरुषों की कृपा दृष्टि से ताप शांत होता है। मेरे साथ बहुत से प्राणियों ने श्रीमद् भागवत कथा महापुराण को सुना और इसके पद पद में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की लीला कथाओं का वर्णन, अपने ब्रह्म का स्वरूप आपने ब्रह्मा का साक्षात्कार कराकर मुझे अभय कर दिया। अब मुझे तक्षक तथा काल का कुछ भी भय नहीं है। हे परीक्षित ब्राह्मण, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपना बाड़ी बंद करके
मौन हो जाऊं तथा शांत चित्त से इंद्रियों को जीत परमात्मा के स्वरूप में मग्न हो जाऊं। मेरा अज्ञान बिल्कुल नष्ट हो चुका है। आपने परमात्मा का साक्षात्कार मुझे प्रदान किया है। श्री शुद्ध जी बोले, हे ऋषियों, इतना कहकर राजा परीक्षित ने भगवान व्यास नंदन श्री सुखदेव जी की प्रेम से विधिवत पूजा की। तब परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी परीक्षित से विदा होकर स्वामी महात्माओं के साथ वहां से चले गए। तब राजा परीक्षित ने भी मौन होकर अपने नेत्र बंद कर लिए और अपने अंतरात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार किया और ध्यान मग्न होकर हो गए। उन्होंने अपने श्वास प्रश्वास को रोक दिया। एक ठूठ ठूठ की भांति निश्चल भाव से बैठ गए। राजसी परिषद ने गंगा जी के तट पर कुशों का इस प्रकार बिछा लिया था कि उनका अग्रभाग पूर्व दिशा की ओर था और स्वयं उत्तर की ओर मुख करके बैठे थे। वे आत्मा को ब्रह्म में मिलाकर एक रस ब्रह्म को हो गए थे। हे शौनक जी, उस समय श्रृंगी ऋषि के श्राप से प्रेरित होकर वह तक्षक राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। मार्ग में उस तक्षक को कश्यप नाम का ब्राह्मण मिला। उस ब्राह्मण सर्प विष की जगह सामने पड़ था। जब तक्षक ने उसे भी राजा के पास जाते हुए देखा, तब ब्राह्मण का वेश बनाकर उसे जाने से रोकने लगा। पहले उसने उस कश्यप ब्राह्मण की परीक्षा के लिए उसने एक वृक्ष को डस लिया। वह वृक्ष उसी क्षण जलकर ठूर हो गया, किंतु ब्राह्मण ने तत्क्षण उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया। तब तक्षक ने पूछा, तुम राजा परीक्षित के पास क्यों जा रहे हो? उस ब्राह्मण ने कहा कि जब उसे तुम डसोगे तब मैं उसे अपनी चिकित्सा से अच्छा कर दूंगा और बहुत सा धन प्राप्त करूंगा। तब तक्षक ने उस ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर वापस कर दिया। वह ब्राह्मण भी राजा की आवश्यम भावी मृत्यु जानकर वहां से लौटा दिया। वह तक्षक स्वयं राजा के ब्राह्मण का भेष बनाकर आया और उन्हें डस लिया। राजा परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्म में लीन हो गए चुके थे। तक्षक के डसते ही राजा परीक्षित का शरीर जल उठा तथा जलकर भस्म हो गया। सर्वस्त्र हाहाकार मच गया। देवता, असुर आदि सभी राजसी परीक्षित की परम गति होने से अति आश्चर्य में हुए तथा आकाश में पुष्प वृष्टि करने लगे। अप्सराएं गीत गाने लगी, दुमदुमियाँ आकाश में बजने लगी। तब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यह सुना। तब वह अति क्रुद्ध हुआ और सर्पों के नाश की प्रतिज्ञा करके एक सर्प यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें अनेक ऋषि, होता इत्यादि एकत्रित हुए। सर्प यज्ञ आरंभ हो गया। असंख्यों सर्प प्रज्वलित अग्नि में भस्म होने लगे। तब वह तक्षक अति भयभीत होकर इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा। बार बार आहुति देने पर भी तक्षक भस्म होने को नहीं आया। तब जन्मेजय ने कहा, हे होताओ, यह क्या बात है? आप लोग मंत्रों द्वारा शीघ्र ही मेरे पिता के शत्रु तक्षक आहुति द्वारा हवन कुंड में डालो। तब यज्ञ के होतागण बोले, हे राजन, यह वह दुष्ट तक्षक इंद्र के सिंहासन में जाकर बैठ गया है। इसी कारण बार बार आहुति देने पर भी वह नहीं गिरता है। तब जन्मेजय ने कहा कि इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक को भस्म करने की आहुति दो। तब होता ने ऐसा ही किया और अपने मंत्र बल से इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक का आह्वान किया। तक्षक सहित इंद्र का विमान गिरने के लिए आकाश में मंडराने लगा। इंद्र अति घबराए, उनका सिंहासन चक्कर काटने लगा। जब बृहस्पति जी ने यह देखा, तब वे आकाश में स्थित होकर बोले, हे राजा जन्मेजय, यह तक्षक सर्प अमृत पी चुका है, अतः यह अमर है। इसे मरना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से अमृत की शक्ति कुछ भी नहीं रहेगी और शास्त्रीय मर्यादा का नाश हो जाएगा। हे नरेंद्र, जगत में प्राणी अपने अपने कर्मानुसार जन्म मृत्यु पाता है। कर्म के अनुसार ही उसे मृत्यु दुख सुख प्राप्त होते हैं। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। यूँ तो बहुत से मनुष्यों की मृत्यु सांप, चोर, अग्नि, बिजली आदि से होती रहती, किंतु यह तो
कहने भर की बात है। बिना प्रारब्ध के कर्मों के मृत्यु किसी प्रकार भी नहीं हो सकते। यह सर्प आदि तो केवल बहाना मात्र, मृत्यु आने पर ही ऐसे कारण उपस्थित होते हैं। तुमने अनेकों सर्प को जला दिया है, अब सर्प यज्ञ बंद करो। जगत के सभी प्राणी कर्मानुसार प्रारब्ध भोगते हैं। जब बृहस्पति जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसी क्षण बासुकी की पुत्री जरुकतरी के पुत्र ऋषि कुमार आस्तिक वहां आ पहुँचे। जिस प्रकार राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान पहुँचे थे, उसी भांति ऋषि कुमार आस्तिक भी शोभायमान थे। उन्होंने आते ही इंद्र के विमान से तक्षक को आकाश में ही रोक दिया और राजा जन्मेजय से सर्प यज्ञ बंद करा दिया। सर्प यज्ञ बंद होने से सभी सर्पों की प्राण रक्षा हो गई। शौनक जी बोले, हे सूत जी, वेद व्यास के शिष्यों ने कितने भागों में वेदों को बांटा है, यह कृपा कर समझाइए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी एकाग्रचित से बैठे थे, तब उनके हृदय से अनाहत नींद उत्पन्न हुआ। मनोवृत्ति के रोग लेने पर जीव को भी अनाहत नाद का अनुभव होने लगता है। बड़े बड़े योगी जन उसी अनाहत नाद का अनुभव करते हैं और उसी के द्वारा परम गति को प्राप्त करते हैं। उसी अनाहत नाद में आ कार, ओ कार तथा कार तीन रूप युक्त ओमकार प्रकट हुआ। इसी ओमकार की शक्ति द्वारा यह प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है, अर्थात अदृश्य से दृश्य हो जाती है। ओमकार स्वयं अव्यक्त तथा अनादि है और स्वयं प्रकाश है। ब्रह्म का ज्ञान भी ओमकार के द्वारा ही होता है। सुषुप्त तथा समाधि अवस्था में भी वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप ओमकार हृदयाकाश में प्रकट होकर वेदवाणी को उत्पन्न करता है। यह ओमकार ही ब्रह्म को साक्षात्कार करता है। यही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद तथा वेदों का सनातन बीज है। अहे शौनक जी, ओमकार में तीन वर्ण हैं, ओ, आ, ओ तथा मा। ये तीनों वर्ण सत रज तम तीनों गुण वाले हैं। श्रगु यजु तथा शाम इन तीन नाम वाले हैं। भू भुव स्व इन तीन अर्थ वाले हैं तथा जागृत स्वप्न सुषुप्त तीन अवस्था वाले हैं। ओमकार से अंतस्थल की ध्वनि य र ल व अस्म की ध्वनि स श श ह तथा स्व की ध्वनि आ से लेकर ओ तक और स्पर्श की ध्वनि क वर्ग से लेकर म वर्ग तक उत्पन्न हुई। इन्हीं के द्वारा वर्णमाला की रचना हुई। उसी वर्णमाला के द्वारा अनेकों अपने चारों मुखों से होता अध्यय उदा गाता तथा इन चार के कर्मों का निरूपण करने के लिए चार वेद प्रकट किए। इन उन चारों वेदों को अपने मरीच आदि पुत्रों को उन्होंने पढ़ाया। उन ब्रह्मा के पुत्रों ने अपने अपने शिष्य प्रशिष्यों को वेद पढ़ाए। तब जब उन ब्रह्मवेता ऋषियों ने यह देखा कि काल की गति ने मनुष्यों की आयु, शक्ति तथा बुद्धि क्षीण होती जा रही है और वे इन वेदों को पूरी तरह अध्ययन नहीं कर सकते, तब उन्होंने इन वेदों को अनेक संहिताओं में विभाजित कर दिया। हे शौनक जी, इस विवस्वत मनमंत्र में स्वयं भगवान ने वेदों का रक्षार्थ महर्षि पाराशर द्वारा सत्यवती की गर्भ से व्यास जी के रूप में अवतार लिया। वर्तमान युग में उन्होंने वेद के चार भाग किए। भगवान व्यास जी ने वेद मंत्रों को भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार उनको अलग अलग छांट कर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद इन चार संहिताओं में उसे विभाजित कर दिया और उन्होंने अपने चार शिष्यों को एक एक संहिता का अध्ययन कराया। हे शौनक जी, वैशंपायन के शिष्य चक्राघ्यो थे। उन शिष्यों ने अपने गुरु के ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए व्रत का अनुष्ठान किया। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे।
उन्होंने इन चक्राधुर्य ब्राह्मण के व्रत को उत्तम न समझकर गुरुदेव से कहा कि मैं आपको लगी हुई ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के ऊपर नियमित कठिन तप करूंगा। अपने शिष्य याज्ञवल्क्य की ये बात सुनकर वेशप्यायन को बड़ा क्रोध आया और वे बोले, बस चुप हो जाओ। ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ऐसे शिष्य को मैं नहीं चाहता। तुमने जो कुछ भी मुझसे पढ़ा हो उसे शीघ्र त्याग दो और यहाँ से चले जाओ। देवरात के पुत्र याज्ञवल्क्य जी ने गुरु की आज्ञा पाते ही उनसे पढ़े हुए यजुर्वेद का वमन उसी क्षण कर दिया और वहाँ से चले गए। जब ऋषियों ने यह देखा कि याज्ञवल्क्य जी ने यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब वे उसको ग्रहण करने के लिए अति लालायत हुए, किंतु वे वमन की गई वस्तु को ग्रहण करने में हिचकते थे, इसलिए तीतर बनकर उन यजुर्वेद संहिता को उन्होंने चुरा लिया। इसी कारण उस संहिता को तृतीय संहिता भी कहते हैं। तब याज्ञवल्क्य जी ने अपने गुरु से अधिक उत्तम संहिता प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान की उपासना करने लगे। तब सूर्य भगवान ने कृपा करके आत्म रूप से प्रकट होकर यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश दिया जो अभी तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किए थे। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के मंत्रों को 15 भागों में बांट दिया। वे सभी मंत्र वाजसनेय संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनको कंच मार्धयानंदन आदि मुनियों ने पढ़ा। 7वां अध्याय अथर्ववेद की शाखाएं तथा पुराणों के लक्षण का वर्णन करना। श्री सूत जी बोले, हे शौनक ऋषियों, अथर्ववेद ज्ञाता सुमंत मुनु ने अपनी संहिता अपने शिष्य कबंध को पढ़ाई। उस कबंध ऋषि ने उस संहिता को 2 भागों में विभाजित करके मध्य पथ्य तथा वेद 2 शिष्यों को पढ़ाई। वेद दर्शों ने स्वर्का यानी ब्रह्मबली, मोदोस तथा पिपलायनी ने अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया। पथ्य के 3 शिष्य मुकुद, सुनद तथा जांजल थे। सुनद के 2 शिष्य बभ्रु और सिंध्यावयन थे। उन दोनों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अब मैं तुम्हें प्राणों के लक्षण सुनाता हूँ। हे शौनक जी, प्राणों के प्रसिद्ध आचार्य 6 हुए। त्रियारूढ़ी, कश्यप, श्रावणी, अकृतवर्ण, वेशप्यायन तथा हारित। इन लोगों ने मेरे पिता श्री रोमहर्षण जी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी तथा मेरे पिता जी ने भगवान वेदव्यास जी से उन पुराण संहिताओं का अध्ययन किया। मैंने उन 6 संहिताओं का अध्ययन उन 6 आचार्यों से किया। इन 6 संहिताओं के अतिरिक्त 4 संहिताओं का अध्ययन मैंने और किया। हे शौनक जी, इस प्रकार छोटे बड़े 18 पुराण माने जाते हैं। उनके नाम ये हैं: नंबर 1 ब्रह्म पुराण, नंबर 2 पद्म पुराण, नंबर 3 विष्णु पुराण, नंबर 4 शिव पुराण, नंबर 5 लिंग पुराण, नंबर 6 गरुड़ पुराण, नंबर 7 नारद पुराण, नंबर 8 भागवत पुराण, नंबर 9 अग्नि पुराण, नंबर 10 स्कंद पुराण, नंबर 11 भविष्य पुराण, नंबर 12 ब्रह्मवैवर्त पुराण, नंबर 13 मार्कंडेय पुराण, नंबर 14 वामन पुराण, नंबर 15 12 पुराण, नंबर 16 मत्स्य पुराण, नंबर 17 कूर्म पुराण तथा नंबर 18 ब्राह्मण पुराण ब्रह्मांड पुराण। पुराणों के पारदर्शी ऋषियों ने प्राणों के 10 लक्षण बतलाए हैं, अर्थात प्रत्येक पुराण में इन विषयों का वर्णन होता है और वह 10 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सर्ग, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 वृत्ति, नंबर 4 रक्षा, नंबर 5 मनवंतर, नंबर 6 वंश, नंबर 7 वंशानुचित, नंबर 8 संस्था प्रलय, नंबर 9 हेतु, नंबर 10 अपराश्य। 8वां अध्याय मार्कंड जी का तपस्या करना तथा वर प्राप्त करना। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके हमें मार्कंड जी के पुत्र मार्कंड जी के विषय में कुछ बात सुनाइए। हमने सुना है कि प्रलय काल में मार्कंड जी बचे रहे, किंतु हे सूत जी, श्री
मार्कंडेय जी तो हमारे ही भृगुवंश में उत्पन्न इसी कल्प में हुए और इस कल्प में अभी तक कोई प्रलय भी नहीं हुई है। फिर यह अद्भुत कथा कैसे सुनी गई, यह हमारा संशय दूर कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, आपका प्रश्न अति सुंदर, मैं इसका संदेह अभी दूर किए देता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। मार्कंडेय मुनि ने मार्कंड जी के सभी संस्कार विधिवत पूर्ण किए। मार्कंड जी ने वेदाध्ययन तथा तपस्या में संलग्न रहने लगे। वे निष्ठिक ब्रह्मचारी थे, जटाजूट धारण करते तथा वृक्षों की छाल पहनते थे, कमल तथा दंड धारण करते थे। मृग चर्म, रुद्राक्ष की माला तथा कुश ही उनका धन था। वे प्रातः काल तथा सायंकाल अग्निहोत्र, सूर्य उपासना आदि विधिवत करते थे। मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, इस प्रकार के ध्यान करते थे। वे दोनों समय भिक्षा लाते थे तथा गुरुदेव के सम्मुख रखते थे। जो कुछ गुरुदेव उन्हें देते उसी में संतुष्ट रहते थे, अन्यथा उपवास ही कर लेते थे। इस भांति तपस्या तथा स्वाध्याय करते हुए उन्हें करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह जानकर ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। हे शौनक जी, मार्कंड जी तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा अपना चित्त भगवान में ही सदा लगाए रहते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नर नारायण उन्हें दर्शन दिए। उनमें से एक गौरांग तथा दूसरे श्याम वर्ण के थे, चतुर्थ स्वरूप थे, दंड कमंडल धारण किए हुए थे, कमल कट्टी की माला तथा बाल के एक कुछ जीवों को मार्ग से हटाने के लिए धारण किए हुए थे। जब मार्कंड जी ने नर नारायण के दर्शन किए तब वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने विधिवत पूजा की और वे प्रेमानंद में डूब गए। गदगद वाणी से कुछ भी वचन मुख से न निकले और प्रेमाश्रु बहने लगे। भगवान नर नारायण मार्कंड जी पर कृपा वृष्टि कर रहे थे। मार्कंड जी मुनि बोले, हे परमात्मा, मैं क्षुद्र प्राणी अल्प बुद्धि हूँ, आपके गुण तथा महिमा को कैसे जान सकता हूँ। ब्रह्मा, शंकर आदि देवादिदेव भी आप ही की आराधना करते रहते हैं और वे सब आप ही के अधीन हैं। हे भगवान, विश्व रक्षा के लिए ही आप अनेकों अवतार लेते हैं। आप जगत की रक्षा, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय भी स्वयं ही करते हैं। जो आपकी शरण में आ जाते हैं उन्हें क्लेश नहीं छू सकते। हे प्रभु, यह जीव सदा जन्म मरण के चक्कर में भयभीत रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मादि देवता भी इसी कारण भयभीत रहते हैं। फिर हम जैसे प्राणियों को तो कहना ही क्या, आप समस्त जीवों के स्वामी, उनके परम गुरु तथा ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा हैं। आप ही मोक्ष देते हैं। मैं संपूर्ण जगत की आसक्ति त्याग कर आपकी शरण में हूँ। आपके भक्तजन आप ही की उपासना करते हैं, उसी से वैकुंठ धाम की प्राप्ति उन्हें होती है। हे भगवान, आप सर्वव्यापक, सर्वात्मन, अंतर्यामी तथा जगत के गुरु हैं और वेद मार्गों के परिवर्तक आप ही हैं। मैं आपके नरनारायण युगल स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। वेद आप ही से प्रकट हुए, ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप के रहस्य को नहीं जानते हैं। आप लीला बिहारी हैं। जो जिस भावना से आपकी आराधना करता है, आप उसे उसी रूप से निहाल कर देते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रणाम। भागवत भगवान को प्रणाम। अगला अध्याय कल पढ़ेंगे। राधे राधे आप सभी भक्तों को।